नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गया पीरियड में આપણે વાત કરેલી विषय हिंदी धोरण 7 इकाई 10 अंदाज अपना अपना। हमने देखा कि तर्क की शक्ति से हमें चिंतन मनन करते हुए, आर्थिक ग्रहण करते हुए जो समस्या है उसका समाधान हमें ढूंढना है। हर एक समस्या एक समाधान लेकर ही आती है। उसके बारे में हमारे अलग अलग विचार हैं। समस्या एक है, लोग कई सारे हैं और सभी को अपने अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। तो अंदाज अपना अपना इस वाद विवाद में हमने देखा था तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े। तर्क की लगाम और कल्पना के घोड़े में हमें बताया गया था अगर आपको जादुई चश्मा मिल जाए तो इस जादुई चश्मा को पहनकर आप क्या करोगे और कहाँ कहाँ जाएंगे। तो तर्क की लगाम से हमने सोचा कि जादुई चश्मा अगर हमें मिल जाए तो हम हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाएंगे। जादुई चश्मा अगर हमें मिल जाए तो हम हलवाई की दुकान पे जाएंगे और हमें जो मन चाहे वह मिठाई हम खाएंगे। दूसरा हमने बताया कि हम मुफ्त में फिल्म या नाटक देख आएंगे। मुफ्त में फिल्म या नाटक जादुई चश्मा के करामती से हम देखकर आएंगे। तीसरा हमने देखा कि मुफ्त में जादू के खेल देखने जा सकते हैं। चौथा हमने देखा कि फुलवारी से फूल तोड़ लाएंगे। जादुई चश्मा के मदद से हम फूलों के बाग बगीचे में जाकर फूल तोड़कर ले आएंगे। फिर हमने देखा पेड़ पर बैठकर फल तोड़कर खा सकेंगे। पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर उधर रखकर उन्हें डराएंगे। जादुई चश्मा है ना, करामती चश्मा हमारे पास है तो हम चाहे वह कर सकते हैं। पड़ोसी के घर में जो चीज़ है उसे बिखेर कर हम उन्हें डरा सकेंगे कि हमारे पास जादू है, जादू से कैसा हो रहा है। पड़ोसी हमारे डर जाएंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी नहीं चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए और डर के मारे आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए। मेरे परिंदे दोस्तों, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। अगर आपको हाथ की जगह पंख मिल जाए तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले उड़ने के लिए अगर पंख मिल जाने पर हम क्या करेंगे उसके बारे में देखेंगे, सोचेंगे। अगर हमें पंख मिल जाते हैं तो हम सबसे पहले आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखेंगे। आसमान में बादल के पास जाकर हम बादल को देखेंगे। मैं पक्षियों से मित्रता करूँगा। हम भी पक्षियों से मित्रता करेंगे। पक्षियों के भी पंख होते हैं और हमारे पास भी पंख हैं तो हम उनसे मित्रता कर लेंगे। हम पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाएंगे। पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाएंगे कि सबसे पहले तेज कौन उड़ता है। हम पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाएंगे। उड़कर बाजार से चीज़ें ले आएंगे। पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाएंगे। दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाएंगे। उड़कर जाना है ना, उड़कर जाने से हमारा समय बच जाता है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे।
जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखेंगे। शेर और बाघ को हम नज़दीक से देखेंगे। ऐसे अलग अलग कारण हमने बताए इस समस्या के बारे में। आगे की समस्या है, इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। यहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, यहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे उसकी हमें सूची बनानी है, यानी कि एक यादी तैयार करनी है। यादी तैयार करनी है कि वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से हमें रहना है, तो आप साथ में क्या क्या लेकर जाएंगे। द्वीप पर यानी कि टापू पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाएंगे। खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा भी ले जाएंगे। एक स्टोव भी ले जाएंगे, उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि भी ले जाएंगे। एक हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी हम साथ में ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल, टेनिस खेलने के लिए स्किट तथा बॉल ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करके उस कॉपी में हम लिख देंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। हम हमारी रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। ऐसे अलग अलग तरीक़ों से हम द्वीप पर जाने के लिए तैयार होंगे और साथ में इतनी चीज़ें लेकर जाएंगे। आगे हमें बताया गया है, मैं क्यों मानूं। कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए।